हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आज की मैथ्स क्लास में। मैं मनोज शर्मा और आज आपका टॉपिक है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो स्टार्ट करते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को। लिखिए परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। देखिए, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस को समझने के लिए पहले स्टार्टिंग के कुछ टॉपिक समझने होंगे। तो स्टार्टिंग का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है आपका फैक्टोरियल नोटेशन। लिखिए फैक्टोरियल नोटेशन। स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए, व्हाट इज द फैक्टोरियल नोटेशन। तो इसकी डेफिनेशन पहले समझ लीजिए। द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज कॉल्ड द फैक्टोरियल। क्या होगा? द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, फर्स्ट एंड नेचुरल is called the factorial। ये आपका फैक्टोरियल होगा। जस्ट लाइक एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे आपको लिखें 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल का मतलब होगा, देखो कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर मतलब 5.4। देखो कंटिन्यूड प्रोडक्ट है 3, 2 और लास्ट में 1 तक, इस तरह से। और फिर इसके बाद इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका हो गया 120। ये 5 फैक्टोरियल की वैल्यू हो गई। जैसे हम लिखें 6 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल का मतलब होगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, सिंस 5.4.3.21.1 आपका 5 फैक्टोरियल है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। इस तरह से आप फैक्टोरियल कर सकते हैं और उनका यूज कर सकते हैं। तो देयरफॉर जैसे हम n फैक्टोरियल की बात करें तो n फैक्टोरियल होगा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, लास्ट में होगा डॉट 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 5.4.3.2.1। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं n फैक्टोरियल इक्वल्स टू n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। ये आपका फैक्टोरियल नोटेशन होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल से देखो पहले। जैसे आपसे लिखें सॉल्व 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, हमें सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि अपॉन में भी आपका 4 फैक्टोरियल लिखा हुआ है। इसको और इसको कट कर देंगे, 6 5 जा 30। इस तरह से फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे। जैसे आपका ऊपर लिख जाए इस तरह से n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल, और इसको सॉल्व करना है। तो आप क्या करेंगे, सेम वैसे इसको भी सॉल्व कर देंगे। कैसे? देखिए n फैक्टोरियल को हम लोग n माइनस 2 तक एक्सपेंड करेंगे। तो आप ऐसे लिखेंगे n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल। फिर n माइनस 2 फैक्टोरियल से n माइनस 2 फैक्टोरियल को कट कर देंगे। जो रिमेनिंग वैल्यू आएगी वो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल की आंसर होगा। ठीक, तो इस तरह से फैक्टोरियल नोटेशन के क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का मतलब समझ ले, जैसे हम किसी भी क्वेश्चन को कितनी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। या जैसे आपको एक एग्जांपल लेते हैं, कोई जैसे आपके पास 3 या 4 नोटबुक है तो उनमें आप कितने मेथड से लिख सकते हैं। मतलब फर्स्ट कॉपी में लिख सकते हैं, या सेकंड नोटबुक में, या थर्ड नोटबुक में, या फोर्थ नोटबुक में, इस तरह से। सपोज आप में ही सपोज कर लेते हैं, जैसे कोई स्टूडेंट है और आप लोगों के पास 3 नोटबुक्स हैं, N1 N2 N3। तो देखिए, परमुटेशन का भी ये होता है, मतलब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का मतलब भी यही होता है कि आप इन कॉपियों में कितनी तरह से लिख सकते हैं, नंबर ऑफ वेज। ये आप किस तरह से यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं? आप चाहे तो फर्स्ट कॉपी में लिखें,
या सेकंड में लिखें या थर्ड में लिखें। तो आपके पास लिखने के 3 मेथड हो। अब हम आगे आपसे ये बोले कि आप यू हैव 2 पेंसिल्स, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं कि फर्स्ट कॉपी में फर्स्ट पेंसिल से या सेकंड पेंसिल से लिख सकते हैं। तो 2 मेथड यहाँ हो गए। इसमें भी यही कर सकते हैं, फर्स्ट पेंसिल से या सेकंड पेंसिल से लिख सकते हैं, या थर्ड कॉपी में भी आप फर्स्ट पेंसिल से या सेकंड पेंसिल से लिख सकते हैं। तो अब आपके पास कितने मेथड हो गए, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर बस आप ओनली 2 पेंसिल्स गिवन है, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके टोटल मेथड मिल गए। अब आपसे कहें इफ यू हैव 2 इरेजर्स, तो आप क्या कर सकते हैं, फर्स्ट नोटबुक में फर्स्ट पेंसिल से जो लिखा है उसको R1 इरेजर से या R2 इरेजर से आप रफ कर सकते हैं। उसी तरह P2 में भी R1 से या R2 से रफ कर सकते हैं। वापस N2 नोटबुक में यानी सेकंड नोटबुक में फर्स्ट पेंसिल से जो लिखा है उसको आप रफ कर दें R1 से या R2 से। इसी तरह से इसमें भी R1 से या R2 से। इसी तरह से थर्ड नोटबुक में R1 से या R2 से, किसी से भी रफ कर सकते हैं। या थर्ड नोटबुक की सेकंड कॉपी में R1 से या R2 इरेजर से आप रफ कर सकते हैं। तो आप देखिए टोटल कितने मेथड हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पर लेकिन क्या करेंगे, ओनली 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि आपके पास 2 इरेजर है। तो देखो आपको टोटल नंबर ऑफ वेज मिल जाएंगे, कितनी तरह से आप लिख या रफ कर सकते हैं या किसी भी नोटबुक को यूज कर सकते हैं। तो ये आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हो गया। इस तरह से आप काउंटिंग कर सकते हो। एक इस पर डिपेंड क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है देयर 3 पर्सन्स एंटर अ रूम, कोई 3 पर्सन है किसी रूम में गए, वेयर देयर आर 5 वैकेंट सीट, इन हाउ मैनी वेज दे कैन सीट देमसेल्व। तो वो कितनी तरह से उन सीट में बैठ सकते हैं। अब देखिए आपके पास 5 वैकेंट सीट हैं। इस तरह समझ लो जैसे एक S1 सीट है, एक S2 सीट है, एक S3 सीट है, एक S4 सीट है और S5 सीट है। और पर्सन्स आपके पास कितने हैं, पर्सन्स आपके पास 3 हैं और आपको उनको सीट में बिठाना है। तो सीट में बिठाने के लिए आप क्या करेंगे, एक एक करके तीनों पर्सन्स को बिठाएंगे। 3 पर्सन्स है। तो आपने सपोज किया जैसे आपके पास 3 पर्सन्स है और ये 5 कोई भी सीट है, तो नंबर ऑफ वेज आप कितनी तरह से पर्सन्स को बिठा सकते हैं। तो आप फर्स्ट कंडीशन में फर्स्ट पर्सन के लिए इन 5 में से कोई भी एक सीट अवेलेबल है, आप किसी भी एक सीट में बैठ सकते हैं। तो मैंने कहा कि 5 में से किसी एक सीट में बैठ गए, तो यहाँ पर टोटल सीट्स कितनी वो लिखेंगे। अब 5 में से किसी एक सीट में फर्स्ट पर्सन बैठ गया तो एक सीट आपकी कवर हो गई, उसको हटा दिया, ठीक। अब उसके बाद जो सेकंड पर्सन है उसके लिए कितनी सीट्स बची, 1 2 3 या 4, यानी S1 S2 S3 या S4 में किसी भी सीट में बैठ सकता है। तो उसके लिए टोटल 4 मेथड है बैठने के। तो हमने सपोज किया वो किसी एक में बैठ गया, बट यहाँ टोटल नंबर ऑफ वेज लिखेंगे 4। अब सपोज किया S4 भी कवर हो गई, तो जो थर्ड पर्सन है उसके पास बैठने के लिए 3 सीट बची, तो 3 में से कोई भी एक सीट में बैठ जाएगा और आपका टोटल नंबर ऑफ वेज निकल आएगा। कैसे, 5 × 4 × 3, 4 3 जा 12, 5 जा 60। और इस तरह से टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए सीट में बैठने के 60 मेथड्स। 60 तरह से वो यूज कर सकता है, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को, ठीक। एक और क्वेश्चन इसी मेथड का सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है सेकंड नंबर, हाउ मेनी 4 लेटर कोड वर्ड्स आर पॉसिबल यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड, सेकंड लेटर्स मे बी रिपीटेड। देखो इसमें 2 क्वेश्चन है। पहले तो ये समझ लो आपको टोटल लेटर्स कितने गिवन है, लेटर्स आपको गिवन है 10 और 4 लेटर, ठीक। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि कोई भी लेटर रिपीट नहीं होगा, तो आपको नंबर ऑफ वेज फाइंड करने हैं कि कितने मेथड से लेटर कोड आप बना सकते हैं। तो पहले आपके पास 4 प्लेस हैं, ऐसे मार्क कर लीजिए, और 10 लेटर्स हैं ABCDEFG, ऐसे टोटल स्टार्टिंग के 10 लेटर आपको गिवन है। तो आप फर्स्ट प्लेस में 10 में से किसी भी एक लेटर को लिख सकते हैं, बट टोटल लेटर 10 है तो इसलिए 10 लिखेंगे।
जबकि लिखना यूज कोई एक लेटर होगा। ठीक, इसके बाद इनटू कर देंगे और यहाँ पर देखिए कोई भी लेटर रिपीट नहीं होगा। रिपीट नहीं होगा इसका मतलब कि जो फर्स्ट प्लेस पे लेटर आ गया है उसको दोबारा हम लोग नहीं लिख सकते। तो सेकंड प्लेस में लिखने के लिए अब आपके पास अवेलेबल लेटर है 9 लिख दिया क्योंकि लेटर रिपीट नहीं हो रहा है। इसी तरह से थर्ड प्लेस पर आप फिर एक लेटर कम हो गया तो 8 बचे तो 8 लिख सकते हैं, फिर एक लेटर कम हो गया तो 7 लिख सकते हैं। ठीक, इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाना चाहिए। देखो 10 × 9 और इन सब का मल्टीप्लाई किया 56, 8 7 जा 56 होता है। 9 का मल्टीप्लाई कर दो 9 6 जा 36, ठीक है। 9 5 जा 45, 9 6 जा 54 होता है। हम लोग टेबल गलत पढ़ रहे थे। तो 9 6 जा 54, आपके पास रिमेनिंग 5 बच गया। 9 5 जा 45 और 5 आपका टोटल हो गया 50। यहाँ लिखेंगे 50 और ये 0 यहाँ लिख देंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए आपके पास 5040। फर्स्ट ऑप्शन तो मैच हो रहा है, वो ए या सी में से कोई एक हो सकता है, ठीक है ना। अब सेकंड ऑप्शन के लिए नंबर 2 डालिए। नंबर 2 नंबर ऑफ वेज, देखिए इसमें क्या करना है, आपके पास 4 प्लेस हैं क्योंकि 4 लेटर्स का कोड बनाना है। अब देखो इसमें लिखा हुआ है लेटर्स में भी रिपीटेड। आपके पास 10 अल्फाबेट्स हैं और आप 10 में से किसी भी अल्फाबेट को यूज कर सकते हो। तो फर्स्ट प्लेस में 10 के 10 में से कोई भी एक यूज करेंगे। बट जो जैसे फर्स्ट प्लेस में ए यूज हो गया तो उसको भी सेकंड प्लेस में यूज कर सकते हैं क्योंकि लेटर्स रिपीट हो रहे हैं। तो आप इसका मतलब सेकंड प्लेस पे भी लिखने के लिए टोटल 10 में से 10 लेटर हैं, तो आप 10 में से 10 लेटर लिख दीजिए सेकंड प्लेस पे 10। इसी तरह से थर्ड प्लेस पर भी 10 और फोर्थ प्लेस पर भी 10, और जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 आ गया, ठीक है। और इस तरह से आपका आंसर ए मैच कर गया। फर्स्ट का आंसर हो गया 5040, सेकंड का आंसर हो गया 10,000। और इस तरह से आप क्वेश्चन को फंडामेंटल जो आपका टॉपिक है क्या है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, इसका यूज करके सम्स को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक आएगा जो अब स्टार्ट होता है आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो स्टार्ट करते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से। लिखो पहले परमुटेशन और यहां पर लिखते हैं कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन, अब देखो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का मीन क्या है पहले आपको ये समझना है। तो आप सपोज कर लीजिए इस तरह से आपके पास बहुत सारी बुक्स हैं, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथ्स की या इंग्लिश की या एनी अदर सब्जेक्ट्स की, और एक ऐसे ढेर सारी बुक्स आपके पास पड़ी हुई हैं। अब आपको करना क्या है, उसमें से बुक्स को लेना है और किसी भी जगह पर या टेबल में या जहाँ पर भी आप रखते हैं सेट करके रखनी है। तो हम क्या करेंगे, उनमें से बुक्स एक बुक निकालेंगे। अब एक कोई पर्टिकुलर बुक निकालोगे, सपोज क्या फिजिक्स की बुक निकाली और उसको पहले आपने रख दिया, फिर केमिस्ट्री की बुक निकाली उसको रख दिया, फिर इसी तरह बाकी सब्जेक्ट्स की बुक को निकाल करके आप रखेंगे। तो मतलब क्या हुआ, जो बुक्स जो पड़ी हुई हैं उनमें से आप जो बुक सेलेक्ट कर रहे हैं, बुक्स निकाल रहे हैं, उसको बोलेंगे सिलेक्शन। क्या बोलेंगे, सिलेक्शन। और जो सिलेक्शन किया है आपने विच इज कॉल्ड द कॉम्बिनेशन, और उनको आपने एक जगह पर अच्छे से रखा है, इसको बोलते हैं अरेंजमेंट। ठीक, तो जो अरेंजमेंट आपने किया है बुक्स का वो आपका हो गया परमुटेशन। तो द अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड द परमुटेशन एंड द सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड द कॉम्बिनेशन। इस तरह से समझ लीजिए, जैसे आपके पास बुक है ए और बी, सिर्फ 2 बुक से ले लेते हैं ए और बी। तो आप क्या करेंगे, जब अरेंजमेंट करेंगे, नंबर ऑफ अरेंजमेंट, जब अरेंजमेंट करेंगे तो देखो क्या होगा, आपने पहले क्या किया, ए बुक सेलेक्ट की, ए बुक सेलेक्ट की, ये सिलेक्शन किया आपने, फिर बी बुक सेलेक्ट की। तो ए बुक को आपने पहले अरेंज कर दिया, फिर बी बुक को अरेंज कर दिया। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले बी बुक को अरेंज करें, बाद में ए बुक को अरेंज करें। तो अरेंजमेंट टोटल कितने हो गए, 2 हो गए। और बट सिलेक्शन कितने होंगे, जब सिलेक्शन आप करेंगे
तो सिलेक्शन आपने दोनों बुक निकाल ली तो ए बी सिलेक्शन हो गया। तो इसी दो बुक के लिए देखिए अरेंजमेंट के मेथड कितने हो गए 2 और सिलेक्शन के मेथड हो गया 1। तो अरेंजमेंट किया वो आपका परमुटेशन हो गया और जो सिलेक्शन किया वो आपका कॉम्बिनेशन हो गया। तो आप लोग अब अच्छे से समझ गए होंगे कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन होता क्या है, ठीक है ना। ये चीज अच्छे से समझ गए आप लोग। अब हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। तो देखो पहले हम लोग कुछ थ्योरी करेंगे, उस थ्योरी के बाद हम लोग उसके सम्स करेंगे। तो थ्योरी में जितने भी आपके टॉपिक्स हैं वो सारे एक साथ कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थ्योरी का फर्स्ट टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक में है परमुटेशंस व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट। हमें ऐसे ऑब्जेक्ट का परमुटेशन निकालना है जिसमें सभी लेटर्स डिफरेंट होंगे, कोई भी लेटर रिपीट नहीं होगा। तो जैसे थ्योरम 1 है, द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम, रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स आर नॉट अलाउड। मतलब आपको टोटल n ऑब्जेक्ट्स गिवन है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आपके पास n है और आपको लेना कितना है एट अ टाइम, सिर्फ r ऑब्जेक्ट्स को लेना है और आपको नंबर ऑफ अरेंजमेंट यानी परमुटेशन फाइंड करना है। तो आप नंबर ऑफ अरेंजमेंट भी लिख सकते हैं या परमुटेशन भी लिख सकते हैं। तो अरेंजमेंट फाइंड करना है तो क्या होगा NPR, ये इस तरह से नोट करेंगे। कब, जब डिजिट रिपीट नहीं हो रही तब आप NPR यूज करेंगे, ठीक है। NPR को कई तरह से लिख सकते हैं, आपके एग्जाम में मैंने देखा है। जैसे आप NPR ऐसे लिखते हैं, कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं PN, या कभी कभी ऐसे भी लिख सकते हैं NPR। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे चाहे किसी भी मेथड से क्यों ना लिखा हो, ठीक। तो ये NPR को इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, ठीक। अब NPR की वैल्यू क्या होगी वो देखते हैं। तो देखो NPR जैसे ये आया था, इसको आप जब एक्सपेंड करेंगे तो वो होगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, वेयर 0 इज लेसर देन इक्वल टू r लेसर देन इक्वल टू n। जहां पर r की वैल्यू 0 है, 0 से ग्रेटर हो सकती है और r की वैल्यू n से लेसर या इक्वल हो सकती है, ठीक है। अब एक एग्जांपल इसका लेते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे आपका फर्स्ट एग्जांपल है 5p2, हमें 5p2 को सॉल्व करना है, ठीक। तो आप यही फॉर्मूला यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, देखो 5 फैक्टोरियल अपॉन, देखो n की वैल्यू 5 है तो n के प्लेस पर लिखा 5 फैक्टोरियल अपॉन r की वैल्यू, देखो ये n है ये r है, r की वैल्यू है 2 तो यहाँ पर है n माइनस r यानी 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। इस तरह से 5 माइनस 2 फैक्टोरियल आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 यानी 3 फैक्टोरियल। एक्सपेंड कर दो तो देखो यहाँ पर 5 फैक्टोरियल न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल हो, तो आप इसको इस तरह से एक्सपेंड करेंगे 5.4.3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। फिर इसको और इसको कट कर देंगे, 5 4 जा 20। इस तरह से आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं NP2। जैसे NP2 को सॉल्व करना है तो इसमें भी यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। n तो n ही है, r की वैल्यू 2 गिवन है, तो कैसे सॉल्व करेंगे आप n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल, इस तरह से लिख दिया। फिर इसके बाद इसको एक्सपेंड करेंगे, कैसे, देखो n फैक्टोरियल, देखो यहाँ पर n माइनस 2 फैक्टोरियल है तो n फैक्टोरियल को n माइनस 2 फैक्टोरियल तक हम लोग एक्सपेंड करेंगे। कैसे, देखो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल। इसके बाद इसको कट कर देंगे तो जो सॉल्व होकर वैल्यू आएगी वही आपका आंसर होगा। इस तरह से आप आंसर को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आया ना। एक चीज और याद रखना, जैसे आपको ये सॉल्व करना है 2p0 तो कैसे करेंगे, ये भी सॉल्व हो जाएगा 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 माइनस 0 फैक्टोरियल। इसके बाद सॉल्व कर देंगे 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, देखो दोनों इक्वली कट हो गए तो आंसर 1 आ जाएगा। इस तरह से आप
क्या करेंगे, परमुटेशन के फर्स्ट फॉर्मूले से सम को सॉल्व कर सकते हैं। और ये रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, तो इसके लिए वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे, वो भी सॉल्व कर सकते हैं इस मेथड से। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम में चलते हैं। देखिए नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम 2। इसमें है द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम, रिपीटिशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अलाउड। जबकि आपका ऑब्जेक्ट का जो रिपीटिशन है वो अलाउड है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ठीक है, और यूज आपको टेकन आर एट अ टाइम। टेकन कितने ले रहे हैं एक बार में, टेकन एट अ टाइम, नंबर ऑफ अरेंजमेंट होगा, नंबर ऑफ अरेंजमेंट आप फॉर्मूला यूज करेंगे n रेज टू r। ठीक है, इसके सम तभी आगे आएंगे तो हम लोग उसके सम करेंगे, तब आपको इस फॉर्मूले का यूज भी पता चल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट थ्योरम है परमुटेशन अंडर रिस्ट्रिक्शंस। मतलब आपको परमुटेशन फाइंड करना बट कोई ना कोई कंडीशन अप्लाई करेंगे। ठीक, थ्योरम 3 क्या है, नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स when a particular object is not taken in any arrangement। जबकि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स को आपको नहीं लेना है, तो फिर नंबर ऑफ अरेंजमेंट का क्या होगा फॉर्मूला, नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या होगा, n-1 PR। मतलब एक ऑब्जेक्ट को नहीं लेना है तो उसमें टोटल ऑब्जेक्ट में उसको माइनस कर दिया n-1, और प्लेस आपको r ही है, मतलब r एक बार में r आपको यूज करना है तो n-1 PR हो गया। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज करके आप लोग इस टाइप के सम को कर पाएंगे। ठीक है ना, इस तरह के। उसके बाद नेक्स्ट थ्योरम में आते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स when a particular object is always included in any arrangement। तो इस कंडीशन में जब हमें एक पर्टिकुलर को लेना है, ठीक, तो उसको लेने के लिए तब आप थ्योरम जो यूज करेंगे वो होगी नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, नंबर ऑफ अरेंजमेंट। अब इसके डिपेंड एग्जाम्पल्स भी करेंगे। ठीक है, पहले आप लोग थ्योरम्स कर लीजिए। क्या होगा, r.n-1 PR-1, मतलब जितने भी ऑब्जेक्ट लेने हैं उनको यूज करके परमुटेशन करेंगे, और जितने भी ऑब्जेक्ट्स आपने नहीं यूज किए हैं जो पर्टिकुलर आएंगे उनको यहाँ पर लिख लेंगे। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट का फॉर्मूला होगा r.n-1 PR-1, और इस पे डिपेंड भी सम हम लोग सॉल्व करेंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका परमुटेशंस व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिफरेंट। हमें अब परमुटेशन इस बात का परमुटेशन फाइंड करना है कि सभी ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट नहीं है। तो थ्योरम पढ़िए, द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल टुगेदर, सभी को एक साथ लेना है, व्हेन p ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आर अलाइक ऑफ वन काइंड, q ऑफ अलाइक ऑफ अनदर काइंड, एंड r ऑफ देम अलाइक ऑफ अ थर्ड काइंड, एंड रिमेनिंग ऑल डिफरेंट। तब आपका नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स होगा नंबर ऑफ अरेंजमेंट, या नंबर ऑफ परमुटेशन भी लिख सकते हैं, फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। ठीक, ये होगा। इससे आप लोग सम को सॉल्व कर देंगे। इसके एक दो एग्जांपल्स बताते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है बुक, आपको एक स्पेलिंग ली बुक। अब आपको कहेंगे फाइंड द अरेंजमेंट। बुक के जो लेटर्स हैं स्पेलिंग में BOOK, इनका यूज करके आप कितने अरेंजमेंट फाइंड कर सकते हैं, मतलब प्लेस चेंज करके, कभी O पहले आ गया, कभी K पहले आ गया, कभी B लास्ट में आ गया, मतलब कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं। तो आपको नंबर ऑफ अरेंजमेंट फाइंड करना है। ठीक है ना, नंबर ऑफ अरेंजमेंट। तो इसको फाइंड करने से पहले देखो इसमें टोटल लेटर कितने हैं, 4, n = 4 हो गया। और इसमें देखो रिपीट ये जो A O लेटर है वो 2 टाइम्स आ रहा है, तो यानी P की वैल्यू हो गई
2 और नंबर ऑफ अरेंजमेंट का अभी फॉर्मूला आपने किया है n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, बट यहाँ पर ओनली p की वैल्यू गिवन है तो n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल करेंगे तो आपका हो गया 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, डिवाइड कर दीजिए 4.3.2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। आपने क्या किया 4 फैक्टोरियल को 2 फैक्टोरियल तक एक्सपेंड किया, 2 फैक्टोरियल कट हो गया, 4 3 जा 12 और 12 आपका करेक्ट आंसर हो गया। इसमें तो दो एक ही लेटर रिपीट हो रहा था। एक एग्जांपल और करते हैं, जैसे आपको एक वर्ड्स बोलते हैं मिसिसिपी, मिसिसिपी, ये कोई एक स्पेलिंग लिख दी है। देखो अब टोटल इसमें कई सारे लेटर कई बार रिपीट हो रहे हैं। जैसे इसमें पहले तो टोटल नंबर कितने लेटर्स हैं वो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, टोटल 11 लेटर है। ठीक, अब इसमें m देखो, m तो सिर्फ 1 टाइम आ रहा है और जो 1 टाइम होता है उसको नहीं लिखते क्योंकि 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 ही होती है। ठीक, तो इसके बाद आप i को काउंट करेंगे, i है 1 2 3 एंड 4 लिख दिया। q देखो, s को जो देखते हैं s है 1 2 3 4 ये भी है। ठीक है, फिर इसके बाद r फाइंड करते हैं। देखो नेक्स्ट लेटर आपका s यूज कर लिया है, p है और p यहाँ पर देखिए 2 टाइम्स है तो यहाँ पर 2 लिख दिया। ठीक है, मतलब पहले तो i आपका 4 टाइम्स है ये लिखा, s भी 4 टाइम है ये लिखा और p 2 टाइम्स है तो 2 लिखा, r की वैल्यू 2 हो गई। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, नंबर ऑफ अरेंजमेंट, देखो नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या होगा, फॉर्मूला आपको अभी बताया, n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, पुट कर दो, n है 11 फैक्टोरियल, p यहाँ पर है 4 फैक्टोरियल, q भी है 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो q को हम लोग वापस 4 फैक्टोरियल लिखेंगे और r की वैल्यू है 2 फैक्टोरियल और यही आपका आंसर होगा। हो सकता है एमसीक्यू में कभी कभी ऐसा ही आंसर दें या कभी कभी सॉल्व करके पूरी वैल्यू निकाल करके आंसर देंगे। ठीक है, तो आपको जैसा ऑप्शन उसी के हिसाब से सॉल्व कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट थ्योरम है आपका, नेक्स्ट टॉपिक है सर्कुलर परमुटेशंस। सर्कुलर परमुटेशन क्या होगा, जैसे इस तरह समझ लीजिए जैसे राउंड टेबल उसके चारों तरफ लोगों को बिठाएं, एक तो ये हो गया मेथड। दूसरा, जैसे हम लोग माला बनाते हैं, मोतियों की माला, ठीक है, या फूलों की माला, तो वो भी एक सर्कल में होता है। तो इस तरह का जो परमुटेशन होता है वो सर्कुलर परमुटेशन होता है और उस पर डिपेंड भी क्वेश्चन आपके आते हैं। तो इसमें भी 2 टाइप्स का होगा। फर्स्ट क्या होगा, इफ वी कंसीडर द डिफरेंस बिटवीन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब हम जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का डायरेक्शन का मतलब डिफरेंस करेंगे तब, और दूसरा होगा जब डिफरेंस नहीं करेंगे। तो पहले तो हम लोग फर्स्ट टाइप का ही करते हैं। टोटल समझ लीजिए टू नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट टोटल आपके हैं सॉरी n, ठीक, और टेकन कितने लेने उसमें आपको, टेकन r एट अ टाइम। एक बार में लेना है आपको, टेकन आर एट अ टाइम। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या होगा, NPR अपॉन R, मतलब आपका नंबर ऑफ अरेंजमेंट NPR अपॉन R होगा। इसको इस तरह से यूज कर सकते हैं, जैसे 5 पर्सन्स हैं और उनको एक राउंड टेबल के चारों ओर बिठाना है, जिसमें सिर्फ 3 को बिठाना है 5 में से, तो n की वैल्यू 5 हो जाएगी, r की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो NP5P3 अपॉन 3 करके सॉल्व कर लेंगे तो आपको नंबर ऑफ वेज या नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स मिल जाएंगे। ठीक, इसमें एक कंडीशन और भी होगी, इफ n इक्वल्स टू r, जब n इक्वल्स टू r होगा तब नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या होंगे, नंबर ऑफ अरेंजमेंट
पुट कर दो एन पी एन अपॉन एन, सॉल्व करो। एन पी एन को लिख सकते हैं एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस एन, यानी 0 फैक्टोरियल अपॉन एन। फिर हम एन फैक्टोरियल को एन तक एक्सपेंड करेंगे, कैसे? एन डॉट एन माइनस 1 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, तो 0 फैक्टोरियल के प्लेस पर 1 लिख देंगे, ठीक है। ये n से n कट हो गया, तो फॉर्मूला बन गया आपका n माइनस 1 फैक्टोरियल। यहाँ पर लिख देते हैं नंबर ऑफ अरेंजमेंट का फॉर्मूला, और ये आपको याद रखना क्योंकि इसी का यूज ज्यादा होता है। क्या होगा? n माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है ना। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, देखो जैसे सपोज किया 5 पर्सन्स है, 5 पर्सन्स, 5 पर्सन्स हैं और इनको हमें नंबर ऑफ अरेंजमेंट फाइंड करना, वो भी राउंड टेबल के चारों ओर। तो फॉर्मूला आपको अभी सॉल्व करके आया है n माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक। तो आप क्या लिखेंगे? 5 माइनस 1 फैक्टोरियल, सॉल्व कर देंगे 4 फैक्टोरियल, यानी 4.3.2.1। तो देखो मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 जा 12, 2 जा 24, टोटल 24 मेथड से आप उनको बिठा सकते हैं, ठीक है। ये आपका सर्कुलर परमुटेशन के फर्स्ट टॉपिक का आंसर हो गया। नेक्स्ट है इसमें, इफ वी डज नॉट कंसीडर द डिफरेंस बिटवीन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तब देखो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या होंगे? NPR अपॉन 2R। मतलब आप जैसे कोई टेबल है, ये है, आप इस तरफ से या इस तरफ से बैठाएं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, तब आपका फॉर्मूला होगा NPR अपॉन 2R। अब इसमें भी कंडीशन होगी, इफ n इक्वल्स टू R, जब यहां पुट करेंगे तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स होंगे NPN अपॉन 2n, और जब इसको सॉल्व करोगे तो NPN अपॉन n को अभी सॉल्व किया था तो n माइनस 1 फैक्टोरियल आया था, तो हो जाएगा 1/2 डॉट n माइनस 1 फैक्टोरियल। तब आपका ये फॉर्मूला होगा। जैसे आपको लिखा जाए कि 10 मोती हैं, उनसे माला कितनी तरह से बनाई जा सकती है, तो आप लिखेंगे 1/2 10 माइनस 1 का फैक्टोरियल, फिर उसको सॉल्व कर लेंगे और आपका आंसर फाइंड हो जाएगा, ठीक है। जहां तक ये थ्योरी समझ में आई, ये तो लगभग परमुटेशन की लगभग थ्योरी हो गई। अब हम लोग इस पे डिपेंड सम सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सम से। पहले 2 सम पहले हम आपको करवा चुके एग्जाम्पल में। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड n इफ 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल इक्वल्स टू n/10 फैक्टोरियल। ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें से ABCD कोई भी एक आंसर हो सकता है और आपके एग्जाम में आ भी सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल, ये फर्स्ट मेथड जो स्टार्टिंग में बताया था उस पर डिपेंड सम है, ठीक है, मतलब फैक्टोरियल नोटेशन पर डिपेंड है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, 1/8 फैक्टोरियल, इसको नो चेंज, यहाँ पर 9 फैक्टोरियल को हम लोग लिख सकते हैं 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, क्यों? क्योंकि यहाँ भी 8 फैक्टोरियल है। और राइट हैंड साइड में भी 10 फैक्टोरियल को लिखेंगे 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। यहां तक समझ में आया आप लोगों को? अब क्या करेंगे, देखो लेफ्ट हैंड साइड में 1/8 फैक्टोरियल दोनों में कॉमन है, आप कॉमन कर लेंगे 1/8 फैक्टोरियल को, तो ब्रैकेट में 1 प्लस 1/9 इक्वल्स टू n अपॉन 10.9.8 फैक्टोरियल। अब देखो 8 फैक्टोरियल, यहां तक समझ में आया आप लोगों को? इसमें आप एलसीएम कर लीजिए, देखो 9 1 जा 9 प्लस 1 यानी 10 अपॉन 9 इक्वल्स टू n अपॉन 10.9, 9 से 9 कट हो गया, 10 का 10 में मल्टीप्लाई, तो 10 का 10 मल्टीप्लाई 100 होता, तो n इक्वल्स टू 100। तो आपको n की वैल्यू 100 मिल गई। और इसमें ऑप्शन चेक करिए, ABCD में ए ऑप्शन आपका मैच हो गया। तो इस तरह से इस सम को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सम की ओर।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड एन इफ NP4 रेशियो n-1 P3 इक्वल टू 9:1, और इसमें से ABCD कोई एक ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है आपका NP4, देखो रेशियो का मीन है, उसको अपॉन में आप ऐसे लिख सकते हैं, NP4 अपॉन n-1 P3 इक्वल टू 9/1। ठीक, ऐसे लिख सकते हैं, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, NP4 इक्वल टू 9 इंटू n-1 P3। इसके बाद दोनों साइड में फैक्टोरियल में हम लोग ब्रेक कर देंगे। ब्रेक करो, n फैक्टोरियल अपॉन n-4 फैक्टोरियल, फॉर्मूला होता है ना n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल। ठीक, इधर देखो 9 डॉट n फैक्टोरियल, तो n की वैल्यू यहाँ पर n-1 है, n फैक्टोरियल अपॉन n यानी n-1 माइनस r यानी 3 फैक्टोरियल। इस तरह से लिख दिया। ठीक है, फिर देखो फैक्टोरियल, देखो यहाँ n फैक्टोरियल है, यहाँ n-1 फैक्टोरियल है, मैंने आपने n फैक्टोरियल को n-1 तक एक्सपेंड किया, -1 फैक्टोरियल अपॉन n-4 फैक्टोरियल इक्वल टू 9 इंटू अपॉन, देखो 3 और 1 4 हो गया, n-4 फैक्टोरियल। सॉल्व कर दो, देखो n-1 फैक्टोरियल से n-1 फैक्टोरियल और n-4 से n-4 फैक्टोरियल कट हो गया, तो आपका आ गया n इक्वल टू 9, और ये आपका ऑप्शन से मैच कर लो। ऑप्शन में देखो B 9 है, और यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से इस टाइप के सम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 2n+1 p n-1 रेशियो 2n-1 pn इक्वल टू 3/5, देन n इज इक्वल टू, आंसर इसमें 2 या 3 या 4 या 5 होगा। तो जिस तरह से पहले क्वेश्चन सॉल्व किया वैसे इसको भी सॉल्व करेंगे। क्या लिखेंगे, 2n+1 p n-1 अपॉन 2n-1 p इक्वल टू 3/5। ठीक है, फिर इसके बाद इसको फैक्टोरियल में ब्रेक कर सकते हैं, या पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 5 डॉट 2n+1 pn-1 इक्वल टू 3 डॉट 2n+1 2n-1 है, नॉट +1, 2n-1 pn। ठीक है, और इसके बाद इसको फैक्टोरियल में ब्रेक करेंगे। देखो 5 इंटू n फैक्टोरियल, तो यहाँ पर 2n+1 फैक्टोरियल है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n, और देखो यहाँ माइनस पहले से, तो माइनस माइनस +1 हो गया फैक्टोरियल इक्वल टू 3। इसको फैक्टोरियल में ब्रेक किया, 2n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2n-1 माइनस n फैक्टोरियल। इस तरह से हम लोग लिख लेंगे। अब देखो 5 डॉट 2n+1 फैक्टोरियल अपॉन, इसमें देखो 2n से n को माइनस किया तो n और 1 प्लस 2 फैक्टोरियल। ठीक है ना, राइट हैंड साइड में आओ, 3 डॉट 2n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस n माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक, इस तरह से लिखा। अब हम लोग क्या करेंगे, 2n+1 फैक्टोरियल को 2n-1 फैक्टोरियल तक एक्सपेंड करेंगे। तो लिखो 5 डॉट 2n+1 डॉट 2n डॉट 2n-1 फैक्टोरियल अपॉन, प्रीवियस पेज में जाओ, देखो यहाँ पर n+2 और इस साइड में है n-1 फैक्टोरियल, तो इसको भी n-1 फैक्टोरियल तक एक्सपेंड कर दो। n+2 n+1 फिर n और लास्ट में n-1 फैक्टोरियल, यहाँ तक एक्सपेंड किया आपने। अब लेफ्ट राइट हैंड साइड लिखेंगे हम लोग, 3 डॉट 2n-1 फैक्टोरियल 3 डॉट 2n-1 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल।
और इसके बाद देखो जितना भी कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो। देखो 2n माइनस वन फैक्टोरियल से 2n माइनस वन फैक्टोरियल कट हो रहा है, n माइनस वन फैक्टोरियल से n माइनस वन फैक्टोरियल कट हो रहा है, यहाँ पर n से n भी कट हो रहा है, ठीक है ना। तो हो गया 5 2 जा 10, 10 डॉट 2n प्लस 1 इक्वल्स टू देखो 3 और ये n प्लस 2 n प्लस 1, मतलब हम लोगों को इसके मल्टीप्लाई करके फैक्टर भी करने पड़ेंगे तभी आपका आंसर आएगा, ठीक है। वहां तक आपको सम सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलो आगे सॉल्व करते हैं। 10 2 जा 20n प्लस 10, इसको मल्टीप्लाई कर दो, n स्क्वायर 1 प्लस 2 3 यानी 3n, सम ऑफ द रूट्स होता है ना, प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 2 1 जा 2। आगे सॉल्व करो तो देखो 20n प्लस 10 इक्वल्स टू 3n स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9n प्लस 3 2 जा 6। सबको एक साइड में कर दो, 3n स्क्वायर, ये 20n इधर माइनस होगा तो माइनस 20n, तो 9 माइनस 20 यानी 11n और 10 माइनस 6 यानी 4 इक्वल्स टू 0। फिर 3 4 जा 12, 12 1 जा 12, 12 माइनस 11, 12 माइनस 1 11 हो गया। तो सॉल्व कर दो, 3n स्क्वायर माइनस 12 n माइनस माइनस प्लस n माइनस 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। तो देखो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें 3n कॉमन करेंगे, में n माइनस 4 इक्वल टू 0, n माइनस 4 आप वापस कॉमन करेंगे ब्रैकेट में 3n प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इफ n माइनस 4 आ गया n इक्वल टू 4, और इसको सॉल्व करोगे तो n की वैल्यू फ्रैक्शन में आएंगी, और फ्रैक्शन में आंसर n की वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं है इसलिए वो आंसर नहीं होगा। तो हम लोग ऑप्शन मैच करेंगे, ऑप्शन इसमें सी ऑप्शन है 4, और वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सम करेंगे, यानी आपका C4 आंसर करेक्ट हो गया। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ NPR इज इक्वल टू, इनमें से किसी एक के इक्वल होगी, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है कि आपको सभी ऑप्शन सॉल्व करके देखने पड़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑप्शन से। वैसे हमें लग रहा है फर्स्ट ऑप्शन ही होगा क्योंकि ये फॉर्मूला भी होता है। तो चलो फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन को सॉल्व करते हैं। ए है n माइनस 1 PR, और यदि आपको याद है कि यही इसका फॉर्मूला है तो फिर आप इसको आंसर बुक में डायरेक्ट एग्जाम में जल्दी से कर सकते हैं, ठीक है। n माइनस 1 PR को लिख सकते हैं n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 माइनस r फैक्टोरियल। फैक्टोरियल में ब्रेक किया, इसको भी फैक्टोरियल में ब्रेक करेंगे, r इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन माइनस 1 माइनस r माइनस माइनस प्लस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। इस तरह से फैक्टोरियल में ब्रेक किया। अब देखो ये 1 से ये 1 कट हो गया, इसको लिखेंगे n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन, देखो यहाँ पर n माइनस r फैक्टोरियल है और इसको हम लोग n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल तक एक्सपेंड करेंगे, ऐसे n माइनस r डॉट n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल, इस तरह से एक्सपेंड करो। अब देखो दोनों में n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल कॉमन है, कॉमन कर लीजिए अपॉन n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल कॉमन कर लीजिए, और ब्रैकेट में जो भी वैल्यू है वो लिख दो। तो यहाँ पर तो 1 हो गया, 1 प्लस r अपॉन n माइनस r, ठीक। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें एलसीएम करेंगे। पहले नेक्स्ट पेज में लिखते हैं n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल देखो 1 प्लस r अपॉन n माइनस r, 1 प्लस r अपॉन n माइनस r, ऐसे लिख दिया। अब इसको एलसीएम करेंगे तो देखो n माइनस 1 फैक्टोरियल
अपॉन n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल। इसमें जब आप n माइनस आर एलसीएम करोगे तो देखो n माइनस आर का 1 में मल्टीप्लाई n माइनस आर प्लस आर, ठीक है, r से r कट हो गया, ओनली n बचा, तो n उसको यहाँ लिख लिया और n माइनस 1 फैक्टोरियल वैसे ही अपॉन n माइनस आर इंटू n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल। इसको देखो n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल को आप वापस n फैक्टोरियल लिख सकते हैं, सेम एज n माइनस आर डॉट n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल को आप n माइनस आर फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और ये फॉर्मूला होता है NPR, और आपका NPR आ गया। इट मीन्स इस मेथड से आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, ठीक है ना। और यदि ये करेक्ट नहीं होता तो हम लोग को बी और सी या डी में से कोई एक सॉल्व करके लाना पड़ता, ठीक है। लेकिन फिलहाल ये याद है तो बहुत जल्दी आप ऑप्शन कर लेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ np5 प्लस 5 डॉट np4 इक्वल टू 10pr देन द वैल्यू ऑफ r। तो आपको वैल्यू ऑफ r फाइंड करनी है, ठीक है। चलो सॉल्व करो। क्वेश्चन है 5 n नहीं है 9 है, 9p5 प्लस 5 डॉट 9p4 इक्वल टू 10pr। तो सॉल्व कर दो, फैक्टोरियल में ब्रेक करो, 9 फैक्टोरियल अपॉन 5, 9 माइनस 5 फैक्टोरियल, 9 माइनस 5 फैक्टोरियल प्लस 5 डॉट 9p4 को 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 4 फैक्टोरियल इक्वल्स टू pr 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस आर फैक्टोरियल। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। बट इससे पहले एक क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था, n माइनस 1 पी आर प्लस आर डॉट n माइनस 1 पी आर माइनस 1 इक्वल टू एन पी आर। देखिए ये फॉर्मूला क्या इसमें यूज हो रहा है, यदि यूज हो रहा है तो यूज कर लो, हमें लगता है यूज हो रहा है। देखो तो यदि ये फॉर्मूला आप याद कर सकते हो, देखो फॉर्मूला है एन पी आर प्लस आर माइनस 1 इक्वल टू n प्लस 1 पी आर यानी 5, यही है ना। देखिए हमें याद आया कि आप लोग इस मेथड से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्या है, n माइनस 1 पी आर प्लस आर डॉट n माइनस 1 पी आर माइनस 1 इक्वल टू एन पी आर, मतलब यहाँ पर -1, ठीक है, यूज करते हैं। यहाँ भी n माइनस 1, देखो n माइनस 1 पी आर माइनस 1 इक्वल टू एन पी आर, ठीक है ना, पी आर। तो जब इस फॉर्मूले से कंपेयर करोगे तो देखो n की वैल्यू यदि 10 है तो 10 माइनस 1 यानी n की वैल्यू जैसे 10 पुट करें और r की वैल्यू आप 5 पुट करें, पुट करो तो 9p5 प्लस r की वैल्यू 5 डॉट n माइनस 1 यानी 9p5 यानी 5 माइनस 1 4, तो क्या हो जाएगा n यानी 10 है ना, p और r की वैल्यू 5, तो आपका आंसर हो गया। देखो इससे इसको कंपेयर कर दो, r इक्वल टू 5। तो यहाँ पर देखिए वो जो थ्योरम यूज की थी मुझे याद आ गया, तो आपको बता दिया कि आप इस मेथड से भी सॉल्व करके कर सकते हैं, और यदि आपको ये थ्योरम याद है तो आप r इक्वल टू 5 इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। बट हम आप लोगों को वो ऊपर मेथड बता रहे तो वो हम बता देते हैं, उसको कैसे करेंगे। क्वेश्चन है 9p5 प्लस 5 इंटू 9p5 माइनस 1 यानी 4 इक्वल टू 10p r लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन एक बार चेक कर लेते हैं। देखो 9p5 प्लस 5 डॉट 9p4 इक्वल टू 10pr, और फिर इसको हम लोग जैसे अभी फैक्टोरियल में ब्रेक करके कर रहे थे सॉल्व करेंगे। तो देखो 9 फैक्टोरियल अपॉन
9 माइनस 5 यानी 4 फैक्टोरियल प्लस 5.9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 4 यानी 5 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस आर फैक्टोरियल। इस तरह से लिखा। तो देखो 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस 5.9 फैक्टोरियल अपॉन इसको लिख सकते हैं 5.4 फैक्टोरियल। ठीक है, और इस साइड में 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस आर फैक्टोरियल को वैसे ही लिख देंगे। ठीक, इसमें देखो 5 से 5 कट हो गया, 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, तो 2 टाइम्स ऑफ 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल हो गया। इधर क्या लिखेंगे 10.9 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस आर का फैक्टोरियल। तो देखो 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल भी कट हो गया। ठीक है ना, 2 5 जा 10। तो देखो 10 माइनस आर फैक्टोरियल का उस साइड मल्टीप्लाई 10 माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल्स टू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल इक्वल्स टू 5 फैक्टोरियल। बोथ साइड फैक्टोरियल को स्किप कर दीजिए, 10 माइनस आर इक्वल्स टू 5, तो 5 इसमें माइनस हुआ तो आर की वैल्यू 5 आ गया। इस तरह से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बट इसमें टाइम टेकन है, टाइम लगेगा। और यदि आपको ये थ्योरम याद है तो इससे आप ये तो डायरेक्टली कर सकते हैं सॉल्व। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और एक चांस है कि आपको ये क्वेश्चन 2 मेथड से मिल गया, आप दोनों में से किसी भी एक मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया ये। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय द वर्ड वॉवेल्स इफ वर्ड स्टार्ट फ्रॉम ई। हम लोगों ने देखो जब नंबर ऑफ परमुटेशन किया था तो रेस्ट्रिक्टेड परमुटेशन किया था। यहाँ पर देखो रिस्ट्रिक्शंस दे दिया कि सारे वर्ड्स ई से ही स्टार्ट होंगे। देखो स्पेलिंग आपको गिवन है वॉवेल्स VOWELS ये गिवन है, और एक रिस्ट्रिक्शन किया हुआ है कि सभी वर्ड ई से स्टार्ट होंगे, मतलब 1 2 3 4 5 6 इसका ये है। यहाँ पर सारे वर्ड ई से स्टार्ट होंगे, ये रिस्ट्रिक्शन कर दिया। तो अब आपके पास टोटल कितने लेटर्स बचे 1 2 3 4 5 एन इक्वल 5 आ गया, उसको कम कर दिया। और आर कितना होगा, आर की वैल्यू भी 1 2 3 4 5 5 हो गई। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स फाइंड करना है, यानी नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बनेंगे, नंबर ऑफ अरेंजमेंट फॉर्मूला होता है NPR, तो आप लिखेंगे 5P 5 फैक्टोरियल ब्रेक कर दो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 5 यानी 0 फैक्टोरियल। इसको इस तरह से एक्सपेंड कर दो 5 4 3 2 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल 1 हो गया। ठीक है, ये हो गया 120 जब इनका मल्टीप्लाई करोगे। तो आपका सी ऑप्शन 120 है, वही करेक्ट आंसर हो गया। इस तरह से आप इस सम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट सम को सॉल्व। आते हैं नेक्स्ट सम में। नेक्स्ट सम है हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय द वर्ड स्कॉलर इफ फर्स्ट लेटर इज एस एंड लास्ट लेटर इज आर। इसमें भी रेस्ट्रिक्शन कर दिया कि फर्स्ट लेटर को एस से स्टार्ट होगा और लास्ट लेटर भी आर से स्टार्ट होगा। टोटल यहाँ पर लेटर्स कितने हैं काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 लेटर हैं, बट फर्स्ट और लास्ट में इन्होंने 5 6 7 लेटर है, बट यहाँ पर ऐसे ही आएगा, यानी इसको हमें टच नहीं करना है, और लास्ट में आर आएगा। तो अब एन कितना हो गया आपका, देखो एस और आर स्किप कर दो, रिमेनिंग लेटर्स को टच करेंगे 1 2 3 4 5 एन इक्वल टू 5 हो गया, और उसके प्लेस भी कितने हो गए 1 2 3 4 5 यानी आर इक्वल टू भी 5 हो गया। तो परमुटेशन आपका होगा 5P5 कर देंगे, और अभी इसको सॉल्व किया है 5 फैक्टोरियल, यानी इसका भी आंसर
120 आ जाएगा। तो आपका इसका भी ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 120। ठीक है, समझ में आया। अब हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट सम को। नेक्स्ट सम है, इन हाउ मैनी वेज द लेटर ऑफ वर्ड बलून बी अरेंज सो दैट 2L डू नॉट कम्स टुगेदर। इसमें भी है कि 2L एक साथ नहीं आएंगे। तो पहले देखो इसको कैसे करेंगे। लिखा हुआ है बलून, पहले तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल परमुटेशन फाइंड करेंगे। इस तरह क्वेश्चन ऐसे किए जाते हैं कि पहले टोटल परमुटेशन फाइंड कर लेंगे, फिर इसमें लिखा हुआ है 2L डू नॉट कम टुगेदर। तो हम क्या करेंगे, 2L को एक साथ लेकर आएंगे, उसका परमुटेशन फाइंड कर देंगे। टोटल में से जो 2L एक साथ हैं उसको माइनस कर देंगे, तो 2L डू नॉट कम टुगेदर हो जाएगा और उसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो पहले तो यहाँ पर देखो बलून की स्पेलिंग में टोटल 1 2 3 4 5 6 7 n इक्वल टू 7 आपको गिवन है। इसमें देखो, इसमें वो वाला आपका परमुटेशन का फॉर्मूला यूज होगा जिसमें लेटर्स रिपीट होते हैं। यहाँ पर देखो L रिपीट हो रहा है, O रिपीट हो रहा है, यानी P इक्वल टू 2 है और Q इक्वल टू, देखो L यहाँ पर 2 टाइम्स है और O भी 2 टाइम्स है। तो परमुटेशन हो गया इसका परमुटेशन हो गया, जिससे आप लोगों को समझ में आए। फॉर्मूला होगा n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल, यानी 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। और आंसर डिजिट में आ रहा है, यानी आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करो, 7.6.5.4 फैक्टोरियल .3.2 फैक्टोरियल। ये तो काफ़ी बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा। ऐसा करते बाद में सॉल्व करते हैं, पहले और क्वेश्चन सॉल्व करते आगे। तो देखो ये 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल आ गया। ठीक, अब हम लिखेंगे इफ 2L कम्स टुगेदर। इफ 2L कम्स टुगेदर, जब 2L एक साथ आए, ठीक है, तो देखो तब n इक्वल टू कितना हो जाएगा। प्रीवियस क्वेश्चन पेज में जाते हैं, BALLLON, पहले बलून लिख लेते हैं, BALLLON ये है। अब जब देखो 2L एक साथ आएंगे तो इन दोनों को वन वर्ड सपोज करेंगे, दोनों एक साथ आ रहे हैं क्योंकि। तो अब देखो n कितना हो जाएगा, 1 2 3, ये पूरा 3 हो गया, 4 5 6, n हो गया 6। और इसमें अब इसको तो टच नहीं करेंगे, O 2 टाइम्स आ रहा है, यानी P इक्वल टू 2। तो परमुटेशन क्या होगा, परमुटेशन होगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है ना। तो इफ 2L डू नॉट कम्स टुगेदर, तो नंबर ऑफ परमुटेशन होगा, नंबर ऑफ परमुटेशन टोटल में से इसको माइनस कर दो। टोटल क्या आया था, 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, माइनस 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। ये पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको। देखो 7.6 फैक्टोरियल अपॉन 2.1 2.1 माइनस 6 फैक्टोरियल अपॉन 2.1। तो देखो 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल कॉमन हो गया 2, अब 7/2, देखो 1 2 1 2 बच गया, -1। 6 फैक्टोरियल को भी एक्सपेंड करेंगे, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 अपॉन 2 इंटू 2 1 2 7 -2 5/2। ठीक, ये 2 2 जा इस 4 को कट कर देगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, 6 5 जा 30, ठीक है, 3 आ गया, और 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 180, और ये 5, 18 5 जा 90, तो 900। देखो ऑप्शन में है 900 है, तो आपका ऑप्शन
सी मैच हो गया। इस तरह से इस सम को सॉल्व करेंगे। समझ में आया ये सम? और ये सम काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इसकी 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लेना और फिर इस टाइप के और भी सम की प्रैक्टिस कर लेना, जिससे इस टाइप के सम को आप एग्जाम में आसानी से कर सकें। चलो आगे करते हैं, नेक्स्ट पेज। The total number of words which can be formed out of the letters A, B, C, D, E, F taken 3 together, each word containing at least one vowel। जबकि एक लेटर कम से कम एक वॉवेल लेकर जरूर आए। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन में करने के लिए एटलीस्ट वन वॉवेल, मतलब एक वॉवेल भी हो सकता है, 2 वॉवेल भी हो सकता है, 3 वॉवेल भी हो सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो टोटल परमुटेशन फाइंड करेंगे और फिर वॉवेल को नहीं, सभी कंसोनेंट एक साथ हैं इस चीज को फाइंड करेंगे। फिर टोटल में से कंसोनेंट जो सभी एक साथ आ रहे हैं उनको माइनस कर देंगे, तो आपका एटलीस्ट वन वॉवेल्स आएगा, इस टाइप के वर्ड्स मिल जाएंगे। तो पहले तो आप लेटर्स देखो कैसे दिए हुए हैं, A, B, C, D, E, F। आपको टोटल 6 लेटर गिवन है। तो हम लोग टोटल परमुटेशन फाइंड कर रहे हैं। पहले n इक्वल टू 6, ठीक है, और r इक्वल टू भी 6 हो गया। नहीं, कितने लेटर का यूज करना है, विच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर्स, द टोटल नंबर ऑफ वर्ड विच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर्स A, B, C, D, E, F टेकन 3 टुगेदर ईच वर्ड्स। मतलब 3 वर्ड्स को आपको एक साथ लिखना है, मतलब 3 लेटर का वर्ड बनाना है 3। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट देखो क्या होगा, फॉर्मूला होता है NPR 6P3 हो गया। ठीक है, आप चाहे तो इसको फैक्टोरियल में ब्रेक कर लें या फिर पहले आगे और सॉल्व कर लें, उसके बाद इसको फैक्टोरियल में ब्रेक करके सॉल्व कर लेंगे। अब इफ कंसोनेंट आर टेकन, हम क्या करेंगे, कंसोनेंट को लेकर फाइंड करेंगे। तो देखो इसमें कंसोनेंट्स कितने हैं, ए और ई तो वॉवेल से छोड़ दीजिए, 1 2 3 4, n इक्वल टू 4 और आपको 3 लेटर का वर्ड बनाना है। तो अब इसका नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हो गए, नंबर ऑफ अरेंजमेंट 4P3। ठीक है, तो अब आपको फाइंड करना है एटलीस्ट वन वॉवेल्स कम इन द वर्ड्स। तो एटलीस्ट वन वर्ड्स, वन लेटर इन द वर्ड पे एक लेटर या वन अल्फाबेट लिखे, लेटर ना लिखे, वन वॉवेल की बात हो रही है, वॉवेल लिख दीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है। वन वॉवेल्स इन द वर्ड्स में एक वॉवेल जरूर हो। वर्ड कितने वर्ड्स बनेंगे, क्या होगा, आप टोटल में से इसको माइनस कर देंगे। फाइंड क्या करना था, टेकन 3 टुगेदर ईच वर्ड कंटेनिंग एटलीस्ट वन वॉवेल, कि सभी वर्ड में एक वॉवेल कम से कम जरूर आए। तो आप क्या करेंगे, 6P3 से 4P3 को माइनस कर देंगे, 6P3 माइनस 4P3, तो एक आपको ऐसे वर्ड मिल जाएंगे जिसमें कम से कम एक वॉवेल जरूर आएगा। ठीक है, फैक्टोरियल में ब्रेक कर दो, क्योंकि आंसर डिजिट में आ रहा है तो आपको ऑब्वियसली फैक्टोरियल में ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक करो, 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 3 यानी 3 फैक्टोरियल, माइनस 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 यानी 1 फैक्टोरियल। तो देखो 6 5 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, ठीक, माइनस 4 फैक्टोरियल लिख सकते 4.3.2.1 और 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, ये और ये कट हो गया। मल्टीप्लाई कर दो, 6 5 जा 30, 3 4 जा 12, 120
माइनस 4 3 जा 12 2 जा 24 माइनस कर दो 10 माइनस 4 6 हो गया। ठीक है, यहाँ 11 हो गया, 11 माइनस 2 9, तो आंसर हो गया 96। चेक करते हैं हम लोग ऑप्शन में, देखिए 96 हाँ मैच कर रहा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। इस तरह से आप इस सम को सॉल्व करेंगे और हमें लगता है आपको ये सम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द लेटर ऑफ द वर्ड डेंजर बी permuted in a possible way and the word found by arrange as in a dictionary, then the rank of the GANDER, ये एक वर्ड बन रहा है GANDER और इसका आपको डिक्शनरी ऑर्डर में कौन से प्लेस पर होगा। डिक्शनरी आप लोग जानते होंगे चलती है जिसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लेटर्स लिखे होते हैं और उनकी मीनिंग या आंसर्स या उनका अर्थ दिया होता है। तो यहाँ पर एक वर्ड बन रहा है GANDER और ये डिक्शनरी में कौन से प्लेस पर होगा वो आपको फाइंड करना, और सिर्फ इन्हीं वर्ड्स के लिए, बाकी डिक्शनरीज में तो बहुत सारे लेटर्स होते हैं, यहाँ पर जो टोटल 6 लेटर्स दिए हुए हैं इन्हीं के लिए, यदि इन्हीं को हम डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करें तो ये जो GANDER है वो कहाँ पर होगा। तो आप लोगों ने देखा होगा कि सबसे पहले डिक्शनरी में ए लेटर से वर्ड स्टार्ट होते हैं, आप लिखेंगे इफ द वर्ड फ्रॉम ए, मतलब ए लेटर से स्टार्ट हो तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने होंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ अरेंजमेंट होगा। देखो ए को स्किप कर दो, बाकी कितने बचे 1 2 3 4 5, एन की वैल्यू 5 है और आर की वैल्यू भी 5 है, 5 प्लेस पर आएंगे तो इसको लिखा 5 फैक्टोरियल को जब आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 120, आप लोग ये पहले कर चुके हैं। तो अब आपने ए से स्टार्ट हो रहा था उसके वो टोटल 120 अरेंजमेंट फाइंड कर लिए। अब ए के बाद आता है ABCD, जब लेटर आपके डी से स्टार्ट होंगे, और देखो यहाँ पर लेटर जी से स्टार्ट हो रहे हैं वहां तक ले जाना है, तो आप लिखेंगे इफ द वर्ड started from letter D, तो देन अरेंजमेंट क्या होगा, देन अरेंजमेंट स्पेलिंग पहले लिख लेते हैं हम लोग, क्या है GANDER, GANDER। अब हम लोग डी से स्टार्ट कर रहे हैं तो डी को छोड़कर बाकी लेटर्स कितने हैं 1 2 3 4 5, तो इसका भी 5P5 हो जाएगा, है ना, यानी 5 फैक्टोरियल, यानी ये भी 120 हो गया। जी के बाद अब आपका ई से स्टार्ट हो रहा है, तो अब इफ द लेटर ऑफ वर्ड वैसे ही सेम ई, तो देन अरेंज क्या हो जाएगा, सेम वही कि ई को छोड़कर के बाकी लेटर आप काउंट कर लो। इसकी लाइन को हम पूरा लिख देते हैं, इफ द वर्ड स्टार्टेड फ्रॉम लेटर, अब अरेंजमेंट होगा आपका ई को छोड़कर बाकी लेटर काउंट करो 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल आ गया। इसके बाद इफ द वर्ड, देखो ई के बाद ऑब्वियसली EFG, जी से ही होगा, इफ द वर्ड स्टार्टेड फ्रॉम लेटर्स, अब यहाँ लेटर्स लिखना क्योंकि हमें इसके बाद भी और भी लेटर चाहिए, तो जी के बाद ए ही आता है, ए के बाद क्या आएगा ई आना चाहिए ना, बट यहाँ तो एन दिया हुआ है
तो ए के बाद पहले डी, तो अब आपका वर्ड्स क्या होंगे, देन अरेंजमेंट, क्या हो जाएगा, देखो GAD 3 लेटर को छोड़ दो, 1 2 3 3 लेटर बचे, तो क्या हो जाएगा 3P3 यानी 3 फैक्टोरियल, तो ये हो गया 6। ठीक, यहां तक पहुंच गए। इसके बाद फिर देखो कौन सा लेटर आ रहा है, अब उसके बाद इफ द लेटर ऑफ द वर्ड्स, आप ऐसे लिख देते हैं डी के बाद कौन सा होता है ई, तो फिर आपका देन अरेंजमेंट क्या होगा, सेम वही GAE को छोड़कर बाकी लिख दीजिए, GAE को छोड़कर NDR यानी 3 लेटर, तो 3P3, ये भी 3 फैक्टोरियल हो गया, यानी इससे भी 6 आ गया। इसके बाद इफ द लेटर ऑफ द वर्ड्स स्टार्टेड फ्रॉम GA के बाद देखो ई तक तो ले लिया, ई के बाद क्या होगा FG तो यूज हो गया, HIJKLMNN ही आएगा, N, फिर एन के बाद वापस अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाओ, अब रिमेनिंग लेटर DER बचे, तो वो उसी ऑर्डर में ही लिखे हुए DER, तो टोटल एक ही वर्ड बनेगा 1। ठीक है ना, तो अब देखो टोटल मतलब डिक्शनरी ऑर्डर क्या बना, तो ऑर्डर आपका बना, सबसे पहले जब आपको ए सॉल्व किया था तो 120 आ गया था, फिर डी को सॉल्व किया था तो 120, ई को सॉल्व किया था तब 120। ठीक, इसके बाद ई को सॉल्व करने के बाद में फिर आपने GAD को सॉल्व किया तो 6, फिर GAE को सॉल्व किया तो 6, तो 6 + 6 + 1, 6 + 6 6 6 1, इन सबको आप ऐड कर देंगे, तो 6 2 जा 12 और 1 13, 2 2 जा 4 2 6 और 1 7, 1 2 3, टोटल 373 आपका आंसर हो जाएगा। और इस तरह से डिक्शनरी ऑर्डर वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखो ऑप्शन क्या है 373, तो 373 आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है ना, इस तरह से हम लोग इस सम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमने इस तरह की काफ़ी सम की प्रैक्टिस कर ली है, आगे की क्लास में हम कॉम्बिनेशन करवाएंगे, फिर दोनों के समों की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।